हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर यूटेट परीक्षा के बारे में बताइए कि उत्तराखंड टेट परीक्षा जो होती है वो 2025 में कब होगी और कब उसकी अधिसूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, और क्या कुछ उसकी पात्रता रहती है और परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, पाठ्यक्रम क्या रहता है। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों पात्रता, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है 2025 में यूटेट परीक्षा की, और साथ ही इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम और संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा पूछी गई हर एक जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। यूटेट परीक्षा दोस्तों, यूटेट परीक्षा 2025 इच्छुक जो शिक्षक बनने के इच्छुक रहते हैं उनकी एक परीक्षा होती है, जो कि उत्तराखंड सरकार के सरकारी स्कूलों के शिक्षण पद हासिल करना चाहते हैं। जो भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए एक परीक्षा होती है यूटेट परीक्षा, जो कि हर साल उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड UBASE द्वारा यहाँ पे प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है यूटेट परीक्षा। प्राथमिक शिक्षा वर्ग यानी कि 5वीं तक का, और उच्च प्राथमिक शिक्षा वर्ग यानी कि 6ठी से 12वीं तक, सॉरी 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है। यूटेट परीक्षा का अवलोकन आप देख लेते हैं दोस्तों। यूटेट परीक्षा जो संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वो इस परीक्षा को करवाती है दोस्तों। परीक्षा का नाम यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा UTET, यानी कि यूटेट भी से हम कहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है परीक्षा स्तर, तो राज्य स्तरीय परीक्षा ये होती है यूटेट की। परीक्षा आवृत्ति दोस्तों वार्षिक होती है, यानी कि वर्ष में एक बार ही परीक्षा कराई जाती है। और परीक्षा का तरीका जो होता है दोस्तों वो ऑफलाइन माध्यम से होता है। आपको जो है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से आपको ये परीक्षा कराई जाती है। इसमें आधिकारिक वेबसाइट जो होती है दोस्तों उत्तराखंड TT आधिकारिक वेबसाइट इसकी होती है। बाकी इसमें यूटेट जो होता है दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं। यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड दोनों ही पेपर इसमें एक ही दिन जो है कि आयोजित कराए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया दोस्तों क्या रहती है इसकी, तो आवेदन के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण कराना होता है। आधिकारिक वेबसाइट जो कि ये रहने वाली है दोस्तों पर जाकर आपको बुनियादी विवरण के साथ पंजीकरण करवाना पड़ता है। उसके साथ ही पंजीकरण करवाने के बाद आवेदन पत्र आपको आवेदन पत्र भरें, इस टाइप का एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको लॉगिन करने के लिए दिखाएगा, और आवश्यक दस्तावेज का विवरण वहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड यानी कि हाल ही में ली गई तस्वीरें और हस्ताक्षर स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो चौथा स्टेप आएगा वो आएगा दोस्तों भुगतान का, यानी कि आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन शुल्क की। तो चाहे आप नेट बैंकिंग से करें या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से करें, आपको ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। उसके बाद होता है दोस्तों सबमिट करें और प्रिंट करें। तो ये अंतिम इसका वो फेज़ होता है जिसमें कि आपको सबमिट करना होता है और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट आपको लेना होता है। उसके बाद दोस्तों UTC का जो रहता है दोस्तों उत्तराखंड टेट का आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वर्ग दिया गया है, यानी कि सामान्य और OBC के लिए यहाँ पर फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 600 रुपये फीस, और SC ST और दिव्यांग के लिए जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसके लिए यहाँ पे 300 रुपये फीस दी गई है। उसके बाद यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस, और यहाँ पर सॉरी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ये फ़ीस है। अगर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे सामान्य के लिए और OBC के लिए 1000 रुपये, और SC ST के लिए यहाँ पर जो है कि 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है, यानी कि एक बार आपने फ़ीस जो है सबमिट कर दी तो वो फ़ीस जो है कि रिटर्नेबल नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यूटेट परीक्षा का मापदंड। तो यूटेट परीक्षा 2025 के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को
विशिष्ट शिक्षा योग्यता पूरी करनी होगी। तो क्या शिक्षक योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आप यूटेट परीक्षा दे पाएँ? आइए जानते हैं। तो अगर आप माध्यमिक शिक्षा के लिए यूटीसी पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि कक्षा 4 या 5वीं तक के लिए, यानी कि फर्स्ट फेज़ एग्जामिनेशन, तो आपको सीनियर सेकेंडरी में यानी कि 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण करना होगा। प्लस प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड का अंतिम वर्ष या सीनियर सेकेंडरी 50% अंक या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें डीएलएड भी आपका मांगा गया है का अंतिम वर्ष अगर आपका है तो आप आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे या आप स्नातक के उम्मीदवार हैं, प्लस प्रारंभिक शिक्षा में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डीएलएड या आपका अंतिम वर्ष है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या स्नातक परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो और उत्तीर्ण जो है कि आपका 50% अंक के साथ आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करी हो, तो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्लस इसमें बीएड आपका मांगा गया है, तो बीएड इसमें अनिवार्य रूप से आपका मांगा गया है। उसके बाद ही उच्च प्रारंभिक शिक्षा के लिए यूटीईटी परीक्षा, पात्रता परीक्षा कक्षा जो है कि आपका 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो इसमें आपका क्या मांगा गया है? स्नातक आपका इसमें मांगा गया है। प्लस इसमें प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड आपका मांगा गया है का अंतिम वर्ष भी अगर आपका हो तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। स्नातक में आपका 50% अंक, प्लस डीएलएड इसमें बीएड का अंतिम वर्ष या सीनियर सेकेंडरी आपका जो है कि 50% अंक, या फिर बीए या बीएड या फिर बीएड बीएससी, और इसमें अंतिम वर्ष आपका मांगा गया है। स्नातकोत्तर में आपका 50% अंक प्लस बीएड इसमें मांगा गया है, यानी कि हायर जो है कि मास्टर्स और उसके साथ आपका बीएड इसमें मांगा गया है, मास्टर्स और उसके साथ बीएड। तो ये है दोस्तों एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। उसके बाद है दोस्तों आयु सीमा, एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यूटेट परीक्षा 2025 के लिए कोई आयु प्रतिबद्धता नहीं है। यूटीसी परीक्षा का पैटर्न जान लेते हैं दोस्तों आप। आयु तो आपने देख ली कि कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है, यानी कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो किसी भी वर्ग श्रेणी से आप हों, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी यहाँ पे जो है कि परीक्षा पैटर्न की बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थी क्लास फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फेज जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे दोनों ही पेपर दे सकते हैं। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उनका विषय यहाँ पर दिया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा सत्र, जैसे कि आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा सत्र में यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 30 होती है और आपको 30 को ही निशान यहाँ पे करना होता है। और यहाँ पर जो भाषा फर्स्ट यानी हिंदी अंग्रेजी का पेपर होता है वो उसमें 30 होती है प्रश्नों की संख्या, और निशान यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 30 होते हैं। भाषा यहाँ पे सेकंड 30 और 30 अंकों, तो यहाँ पे अंक शास्त्र के 30 अंकों की परीक्षा होती है। उसके साथ ही यहाँ पर पर्यावरण और अध्ययन 30 अंकों की, तो टोटल ये आपके कुल यहाँ पे 30 अंक हो जाते हैं और 30 प्रश्न ये हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक अंक का प्रत्येक प्रश्न आपका इसमें होता है। यूटेट परीक्षा पैटर्न 2025 सेकेंड, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। बाकी इसमें ये हो जाता है कि अंक ये हो जाता है बाल विकास सशस्त्र शिक्षा शास्त्र में 30 और भाषा फर्स्ट हिंदी अंग्रेजी 30, और इसमें भाषा सेकंड जो होती है तो सेकंड फेज 30 अंकों की, गणित एवं विज्ञान सामाजिक विज्ञान इसमें 60 अंकों का, टोटल 150 अंक और 150 प्रश्न, तो प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक अंक का। उसके साथ ही दोस्तों यूटीसी परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आप जान लेते हैं। परीक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों को दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट जो कि है यूटेट परीक्षा पाठ्यक्रम 2025 के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। नीचे दिए गए अवलोकन पर आप देख सकते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम पेपर, तो ये बाल विकास वगैरह मैंने आपको बता दिया दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, तो सीखने के सिद्धांत एवं शिक्षण नीति और बाल मनोविज्ञान, तो ये टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों भाषा फर्स्ट हिंदी अंग्रेजी, तो इसके अंदर होता है दोस्तों व्याकरण, पठन समझ और शिक्षण पद्धति। उसके बाद जो भाषा सेकंड होता है दोस्तों वो होता है व्याकरण, शब्दावली, संचार कौशल। उसके बाद जो गणित होता है दोस्तों उसमें होता है संख्या प्रणाली और ज्यामिति मापन। उसके बाद जो पर्यावरण अध्ययन होता है दोस्तों इसमें होता है पारिस्थितिकी और प्रकृति संसाधन और
शैक्षण मुद्दे। तो ये होता है दोस्तों। बाकी जो यूटेट परीक्षा 2025 पाठ्यक्रम का जो सेकंड पाठ्यक्रम मैंने बताया, सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम, तो वो भी सेम इसमें होता है, बस थोड़े से चेंजेस उसमें होते हैं, अलग अलग होता है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि समावेशी शिक्षा और विकास पैटर्न सीखने संबंधी इसमें अक्षमताएं होती है। हिंदी और अंग्रेजी में इसमें व्याकरण, पठन कौशल, भाषा शिक्षण और विधियां होती हैं। भाषा सेकंड में इसमें व्याकरण, साहित्य और शिक्षा रणनीतियाँ होती हैं। उसके बाद गणित और विज्ञान में इसमें बीज गणित, ज्यामिति, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन जीव विज्ञान जैसे विषय होते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय होते हैं। बाकी चयन की बात करें दोस्तों कि यूटेट परीक्षा 2025 में चयन किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से इसमें चयन किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। पहला आपका लिखित परीक्षा, अभ्यर्थियों को न्यूनतम आवश्यक अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद जो है दोस्तों सेकंड, प्रमाण पत्र जारी करना। तो यूटेट प्रमाण पत्र आजीवन के लिए वैध है। तो यूटेट जो प्रमाण पत्र है दोस्तों वो आपके जीवन भर के लिए वैध है। उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों भर्ती प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को शिक्षण रिक्तियों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी कि जो है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप आवेदन कर पाएंगे कहीं भी। उसके बाद यूटेट का जो है अंक, योग्यताएं और अंक, सामान्य श्रेणी के लिए दोस्तों 60% इसमें है, जिसमें 150 में से आपको 90 अंक मिनिमम हासिल करने होते हैं। SC/ST के लिए इसमें 55 अंक हैं, जो कि 150 में से 82.5 अंक आपको मिनिमम यहाँ पे हासिल करने होंगे, तभी आपका जो है कि वैलिड होगा और सही रहेगा, मतलब कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यूटेट एडमिट कार्ड 2025 के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूटेट के जो एडमिट कार्ड हैं आधिकारिक वेबसाइट पर आपको तिथि से पहले डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर वैध ID प्रूफ के साथ एडमिट कार्ड की एक कॉपी ले जाना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा और एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। बाकी इसकी परीक्षा परिणाम की बात करें दोस्तों, तो उत्तर कुंजी आपकी परीक्षा के कुछ दिनों बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाती है। अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी के विसंगत को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी में आपत्ति है तो आप उसके खिलाफ जो है कि आलोचना कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको एक विंडो ओपन कर दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद है दोस्तों योग्य उम्मीदवारों को यूटेट पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र 2025 प्राप्त होगा। तो ये है दोस्तों। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें दोस्तों, तो पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझ लें, ये सबसे बड़ी टिप्स हैं। उसके बाद है दोस्तों सभी विषयों को कवर करने वाली एक संरचित अध्ययन योजना का पालन करें। विषयवार दोस्तों वैचारिक स्पष्टता के लिए यूटेट पुस्तकों का संदर्भ लें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करें और मॉक टेस्ट दें। प्रमुख अवधारणाओं को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से दोहराएं। तो ये इसके प्रमुख जो हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दोस्तों। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल